हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग रोते हुए अपनी फ्रेंड के पास पहुंचता है। उसका फ्रेंड उसे घर में ले लेता है। टाइम स्किप होता है, मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में विंग माइक पकड़ के बड़ी तेज तेज गाना गा रहा था। तभी नियोसन कमरे से आता हुआ कहता है, बस करो अब, और कितनी देर तक ये रोता हुआ गाना गाओगे? हाँ। तभी विंग कहता है, ये रोता हुआ गाना नहीं है, ये मेरे दिल की फीलिंग्स है। तभी नियोसन कहता है, अच्छा प्लीज़, बहुत हुआ ये फीलिंग्स, बंद करो, इससे मैं दुखी हो रहा हूँ। तो वो विंग भागता हुआ वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम लॉक कर देता है। अपने मुंह पे पानी डालने लगता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है और उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में विंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मेरी हेयर कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल लेंजन जैसे चाहता है वैसी कटिंग, मैं बिल्कुल लेंजन के जैसे लगना चाहता हूँ ताकि मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। विंग सोचता है, मैं हर बार वैसा करता हूँ जैसे उसे पसंद है, हर बार वैसा रहता हूँ, वैसे लुक रखता हूँ, वैसे कपड़े पहनता हूँ, वैसे बात करता हूँ, वो खाता हूँ, पर फिर भी उसे मैं पसंद नहीं हूँ। क्यों क्यों मैं उसे पसंद नहीं, बताओ। तभी एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। तो दिखाया जाता है विंग छुट्टियों पे वापस चाइना आया था और वो सब बैठ के डिनर कर रहे थे। तब विंग बातों बातों में कहता है, एक दिन मैं जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लैंडन के पास रहने आ जाऊँगा। तभी विंग की दादी कहती है, ज़रूर। तभी विंग कहता है, तो फिर लैंजन को मेरा पूरे तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। तभी विंग की दादी कहती है, हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा रखेगा ही। क्यों लैंजन? तो लैंजन कहता है, हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं उसका ख्याल रखूँगा, और जब भी वो वापस लौटेगा मैं उसे हर सैटरडे डेट पे भी लेके जाऊँगा। यहीं फ्लैशबैक ख़त्म होता है और विंग आईने में देखते हुए कहता है, इसलिए इसलिए तो तुम मुझे हर सैटरडे डेट पे लेके जाते हो ना? और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी दादी के सामने कहा था, है ना? टाइम स्किप हो जाता है। विंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। ये देख के विंग लिटिल स्माइल करता है और नियोसन को कहता है कि मेरा एडमिशन हो गया, तुम्हें कोई नोटिफिकेशन आया? तो नियोसन कहता है, हाँ मुझे भी आया, पर मुझे तो मेरे भाई का कॉल भी आया है, मुझे अभी उनके पास जाना पड़ेगा, तुम अकेले कॉलेज जाओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में आ जाऊँगा। ये कह के नियोसन वहाँ से चला जाता है और विंग अकेला ही कॉलेज आ जाता है। जब वह कॉलेज आता है तो उसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। वो काफ़ी लोगों से बात करता है, पर उसके कुछ न्यू दोस्त भी बन जाते हैं। तभी वे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और सब अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी तारीफ और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं। फिर विंग की बारी आती है। तभी उनमें से एक लड़का पूछता है, अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तभी विंग कहता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर हाँ फियांसे हैं। तभी वो लड़का कहता है, फियांसे? लिटरली? तुम्हारी सगाई कब हुई? तुम तो अभी कॉलेज की सेकेंड ईयर में हो। तभी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो वो लड़का कहता है, अच्छा तो ठीक है, उस लड़के का नाम तो बताओ। तो वो कहता है, लैंजन। तो वो लड़का कहता है, लैंजन मतलब लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ ना? तो विंग कहता है, वो है। उनमें से एक लड़का कहता है, पर ये थोड़ा ऑड नहीं है, तुम भी एक लड़के हो और वो भी एक लड़का है। तब उनमें से एक लड़की कहती है, तुम ना चुप हो जाओ, ठीक है? इंसान जो चाहे वो कर सकता है, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हमारा देश पीछे है। थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ो, अगर हम ऐसे सोचते रहे तो 90s में रह जाएंगे, ठीक है? और दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है? इसी तरह बात करते हुए कुछ बीत जाता है और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज का फर्स्ट डे ही होता है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है, कोई स्टडी नहीं होती। विंग अपने घर आने के बाद बोलता है, फाइनली आज मैं कॉलेज से घर आ गया। वो बैठा ही होता है, तभी इसके डोर पे क्लॉक होता है और वो जाके देखता है तो वो कोई और नहीं, नहीं हुसैन होता है। तो जल्दी दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तुम अब आ रहे हो? कितना देर हो गई है, मैंने तुम्हें कॉल भी किया, तुमने कॉल भी नहीं उठाया। तभी नहीं हुसैन कहता है, कैसे उठाता? मेरे भाई मुझे डांट रहे थे, कितना डांट रहे थे तुम्हें पता है? वो कह रहे थे मैंने अचानक से यूके से चाइना कैसे ट्रांसफ़र ले लिया, और क्यों लिया? तभी विंग कहता है, हाँ मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि क्यों लिया, तुमने भी मुझे नहीं बताया। तो न्यूसन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ एक ही दोस्त है मेरा, अब मैं उसे भी छोड़ दूंगा? तो बताओ मैं यूके में अकेला कैसे रहता? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो तुम्हारे आना ही था, और वैसे भी मुझे पता है तुम अकेले नहीं रह सकते, और अकेले रहते तो खाने में क्या बनाते हैं, रोज़ नूडल्स। तुम्हें याद है ना कि तुमने जब पहली बार किचन में एंट्री की थी तो पूरा किचन का सत्यानाश कर दिया था। तो विंग कहता है, तुम्हें वो बात याद दिलानी रोज़ रोज़ ज़रूरी है? तुम एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मुझे वो याद नहीं दिलाते। तो विंग हसन कहता है, कैसे याद ना दिलाऊं, तुमने मियामा का पूरा घर जला दिया था। तो विंग कहता है, रुको रुको, मैंने पूरा घर नहीं जलाया था, मैंने सिर्फ उसका किचन जलाया था। तो निशन कहता है, अच्छा तुमने सिर्फ उसका किचन जलाया था? कितना प्रॉब्लम क्रिएट की थी तुमने, बताओ? कोई सिर्फ मैगी बनाने के चक्कर में पूरा किचन जलाता है? तो विम कहता है, बस हो गया नियोसन, मैंने बाद में ठीक भी तो करवा दिया था ना वो। तो नियोसन कहता है, हाँ, और जब तक उसे बाहर का खाना खाना पड़े था। तो वो कहता है, अच्छा चलो भी उस बात को ख़त्म करते हैं, तो मेरे लिए क्या लाए हो?
तो न्यूसन कहता है ये पकड़ो, चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी न्यूसन बोलता है और तुमने उस चीज़ के बारे में क्या सोचा है? तो विंग कहता है क्या सोचा है मैंने? तो न्यूसन कहता है अपनी एंगेजमेंट। तभी खाते हुए रुक जाता है और कहता है वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या सोचा है मैंने? मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? मैं अब क्या कहूँगा? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ? बताओ 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 बताओ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तभी न्यूसन कहता है शांत हो जाओ, पहले तुम डिसाइड करो कि तुम्हें उससे एंगेजमेंट तोड़नी है या तुम्हें रखनी है। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है, मुझे एंगेजमेंट तोड़नी ही है। और मैं ये वेडिंग रिंग वापस करवा दूंगा और मैं ऑफिशियल भी कर दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, मैं सब जगह इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं सिंगल हो गया हूँ। और देखना एक दिन उस लैंडन से भी बेटर लड़का ढूंढूंगा मैं अपने लिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? ऐसे ही मुझे मत समझो न्यूसन, मैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। पर मैं अपने मॉम डैड को क्या कहूँगा? मैं अपने मॉम डैड को क्या कहूँगा? क्या कहूँगा अपने मॉम डैड को? तभी न्यूसन कहता है शांत हो जाओ, पानी पियो। तभी न्यूसन कहता है ओके ओके, पर तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैंने अभी अभी तुम्हें कॉल किया था, तुमने कॉल उठाया ही नहीं। तभी विंग कहता है मेरा फ़ोन मेरे पास ही तो है, ये तो अरे मैं कभी फ़ोन रख के भूल जाता हूँ, ये देखो कहाँ पड़ा है। तो जैसे ही अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो शॉक होते हुए कहता है अनबिलीवेबल, ये लैंजन ने मुझे इतनी सारी कॉल क्यों की है? 35 मिस कॉल्स और मैसेजेस का तो पूछो ही मत, इतने मैसेजेस कौन करता है? तभी न्यूसन कहता है गौर से देखो, उसमें तुम्हारे मॉम डैड की भी कॉल है। तो कहता है हाँ मॉम डैड की कॉल है, पर मेरे मॉम डैड ने सिर्फ 10 कॉल किए। फिर इस लैंजन ने इतने सारे कॉल क्यों किए? मेरी तरफ से इतनी परवाह हो गई उसे। हाँ, उसे सिर्फ डर लग रहा होगा कि मैं अपने मॉम डैड को कुछ ना बता दूँ। कोई मेरी परवाह नहीं है, नौटंकी। वहीं दूसरी तरफ हम लैंजन को दिखाते हैं जो ऑफिस में अपना बार फ़ोन चेक कर रहा और कह रहा होता है इतना गुस्सा है वो मुझसे, एक एक कॉल का जवाब तो दे देता है, एटलीस्ट मैसेज ही देख लेता। मेरे मैसेज तक सीन नहीं किया उसने अब तक। इतना क्या नाराज़गी है, मैं तुमसे हर बात तो इस तरह ही बात करता हूँ, आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी न्यूसन कहता है हो सकता है वो तुमसे प्यार करने लग गया हो। तुम्हें कहता है वो मुझसे प्यार, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता और करेगा। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है मैं उसके साथ एक बार डेट पे गया था जो मैंने तुम्हें बताया था? तो नहीं हो सकता हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें कहता है तुम्हें याद है वो कितना सुंदर रेस्टोरेंट था और मैं उस रेस्टोरेंट की तारीफ़ करता हूँ, उसके साथ चल रहा था और मैं आस पास दिख रहा था। तभी सडनली मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिरने वाला था। तभी लैंजन ने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। तो मुझे लगा कि यही वो मूवमेंट है, यही वो मोमेंट है, इस समय मेरी फर्स्ट किस होगी। कितना रोमांटिक माहौल है, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, वो कितना सुंदर लग रहा है। पर उसने पता है मुझसे क्या कहा? तुम बच्चे हो क्या, नीचे देख के नहीं चल सकते? तभी न्यूसन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे ये बात कितनी बार बता चुके हो। तभी कहता है देखा, इतनी बार मैं इसलिए बता चुका हूँ क्योंकि हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करता है वो मुझसे प्यार, वो अकड़ू किसी से प्यार नहीं कर सकता, अकड़ू कहीं का। तभी न्यूसन बोलता है हाँ हाँ बात खत्म हुई तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब भी तुम्हें अपने घर नहीं जाना? तुम कल रात से अपने घर नहीं गए हो, एक बार अपने घर चले जाओ। तो विंग कहता है मैं ये कैसे भूल गया, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। करेक्ट कह रहे हो, मैं भी घर जाता हूँ। और वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। जैसे अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड हॉल में बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी उसकी मॉम खड़ी तो बोलती है तुम आ गए, फुर्सत मिल गई तुम्हें, कहाँ थे तुम इतनी देर से? हम लोग तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे, पूरी रात से गायब हो, अब अगली शाम होने वाली है, कुछ तो बताया करो, कहाँ थे, किसके साथ थे? हम सब कितने नर्वस हो रहे थे। और तुम्हें पता है लैंजन यहाँ कितनी बार कॉल कर चुका है, वो यहाँ 2 बार चक्कर लगा चुका है, तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने उसका कॉल पिकअप नहीं किया, उसके साथ ही तो गए थे ना तुम डिनर पे? तो विंग मन में कहता है हाँ उसी के साथ तो गया था डिनर पे, जब भी तो ये सब हुआ, कोई मेरे बारे में तो पूछ ही नहीं रहा। जब देखो उस लैंजन की तारीफ़ करते रहते हैं सारे के सारे। ये सब ना कहते हुए विंग कहता है हाँ वो मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया था। तब इसकी मम्मी कहती है तुम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो तो एक बार बता के तो जाते, तुम्हें किसी की परवाह है या नहीं? तभी पीछे से यादलें आते हुए कहती है माँ बस कीजिए, वो अभी अभी तो आया है, आप सब उसे और कितना डांटेंगे। हाँ आशियन तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। तभी विंग अपने कमरे में चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, खाया जाता है कि लैंजन अपने ऑफिस में बैठा है, वो उसका सेक्रेटरी से कुछ समझा रहा है पर उसका ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बार लैंजन अपने काम की तरफ नहीं अपने फ़ोन की तरफ बार बार ध्यान कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी तक उसने मुझे एक रिप्लाई तक नहीं किया। वो सडनली अपने सेक्रेटरी से पूछता है जब कल रात तुमने उसे छुड़वाया था तो कौन ड्राइवर से छोड़ने गया था? तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैं बुला के लाता हूँ। वो सेक्रेटरी उसके ड्राइवर को बुला के ले आता है और वह अपने ड्राइवर पूछता है कि बताओ जब कल रात तुम उसे छोड़ने गए थे तो उसने कुछ कहा था, वो कुछ कह रहा था? तभी ड्राइवर कहता है हाँ सर वो कुछ कह रहे थे पर। तो लैंजन बोलता है जो भी कह रहा था तुम मुझे बता सकते हो, जल्दी बताओ। तभी सेक्रेटरी कहता है ड्राइवर कहता है सर वो
वो कह रहे थे कि तुम बहुत बहुत बुरा हो लैंजन, तुमसे ज़्यादा बुरा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, आई हेट यू, यही सब कह रहे थे सर। तभी लैंजन कहते हैं अच्छा, और भी कुछ कह रहा था? तभी ड्राइवर कहता है हाँ सर, हम जब गाड़ी चला रहा था तब गाड़ी के सामने कोई आ गया था अचानक से, तभी मास्टर वही ने अचानक से उन्हें गाली दी। तभी लैंजन कहता है उसने गाली दी? तभी से ड्राइवर कहता है उसने गाली दी। तभी लैंजन कहता है ठीक है, पर ये बात बाहर पता नहीं चली चाहिए वरना उसकी रेपुटेशन पे असर होगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी ड्राइवर कहता है जी सर, आप विश्वास रखिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ड्राइवर के जाते ही वो कहता है तुम यहाँ खड़े ना रहो। हाँ मेरे सेक्रेटरी, तुम्हारा काम हो गया ना, जाए यहाँ से। तभी सेक्रेटरी स्माइल करता हुआ चला जाता है और लैंजन अपनी फ़ोन की तरफ देख के स्माइल करने लगता है और कहता है तुमने आज गाली दी? तुम भी ना कभी कभी वो करते हो जो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ वी अपनी फ़ोन की तरफ गौर से देखने लगता है और उसके फ़ोन पर और किसी की नहीं वी की फ़ोटो होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाते हैं जो दोबारा नहाकर आया होता है और अपने कपड़े सेलेक्ट कर आता है। तभी अपने फ़ोन की तरफ देखता है कि वो रिंग कर रहा है। वो फ़ोन उठाता है तो वो और किसी का नहीं, लैंजन का कॉल होता है। तभी भी कहता है ये फिर मुझे कॉल कर रहा है। इतने समय तो उन्होंने मुझे एक कॉल भी नहीं की और अब एक रात में इतनी कॉल कौन करता है? हाँ, इरिटेट करके रख दिया है मुझे। अभी फ़ोन उठा के क्या बोलूँगा? हाँ, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलता ये। अभी भी देखना हाँ ओके हाँ ओके कहेगा। सारी बातें तो मुझे करनी पड़ती है। तो ये मुझसे कहेगा कि मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ, मैं अन्याय करता हूँ। नहीं बोलता तो इसमें मैं क्या करूँ? खुद तो एक मूर्ति की तरह बैठा रहता है, जब देखो एक सुंदर मूर्ति। सीन शिफ्ट हो जाता है और लैंजन सोचता है कि उसने अभी भी मेरा कॉल नहीं उठाया। वो घर पे आ गया, उसने फिर भी मेरा कॉल नहीं उठाया। तभी लैंजन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहता है टेबल बुक कर दो अभी। का सेक्रेटरी कहता है यस सर, मैं टेबल बुक कर देता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और विंग न्यूसेन के साथ बार में बैठा होता है। तभी विंग बार के मालिक से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी बार का मालिक कहता है हाँ सर बोलिए ना। तो विंग कहता है मैं यहाँ परफॉर्म करना चाहूँ। तो बार का मालिक कहता है पर सर आप तो हमेशा मंडे को ही परफॉर्म करते हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ मंडे को परफॉर्म करता हूँ, पर अब मैं करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे परफॉर्म करने दोगे? तभी बार का मैनेजर कहता है ऑफ कोर्स सर, आपकी वजह से तो हमारे बार की हमेशा रेटिंग्स बढ़ जाती हैं, हमेशा हम लोग आपकी वजह से ज़्यादा आते हैं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो विंग कहता है थैंक यू परफॉर्म करने वाला हूँ, सब जगह अनाउंस कर दो परफॉर्म करने आ रहा हूँ। न्यूसन कहता है तो क्यों ना हमारे कॉलेज के नए दोस्तों को भी बुला लिया जाए। तो विंग कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और विंग स्टेज पे खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद ही विंग अपना गाना शुरू कर देता है। उसके दोस्त भी खड़े होकर नीचे से चीयर कर देते हैं और न्यूसन बोलता है देखा मेरा दोस्त कितना अच्छा गाता है। और विंग गाने के ज़रिए अपनी और लैंजन की फीलिंग्स बता रहा होता है कि कैसे लैंजन उसे हमेशा इग्नोर करता है, विंग उससे कितना प्यार करता है। दूर से ये सब लैंजन देख रहा होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने टाइम बाद लैंजन ने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, कोई देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि वो लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है। विंग भी सिंगिंग करते करते रो पड़ता है और रोते रोते अपने गाना गा रहा होता है और लैंजन भी उसकी फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहा होता है। तभी विंग की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। तभी क्राउड में से एक लड़की पूछती है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही पैट्री हैं? तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है मैं ही पैट्री हूँ। तभी वो लड़की कहती है आपकी आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं। तभी विंग स्माइल करता हुआ कहता है थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोग यहाँ आए मेरा गाना सुनने, थैंक यू वेरी मच। टाइम स्किप होता है और कुछ देर बाद विंग ड्रिंक करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो लड़खड़ा के चलने लगता है। तभी वो बार के मैनेजर के साथ खड़ा होकर कर रहा होता है और ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, वो गिरने ही वाला होता है कि तभी लैंजन आकर उसके कस के पकड़ लेता है। अचानक से विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे कैसे टच किया? हाँ, हाथ हटाओ अपना पीछे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरे से हाथ दूर रखना तुम जो भी हो। तभी लैंजन कहता है होश में आओगे, तुमने कितनी पी है? तो विंग कहता है तुम्हें क्या लेने देना? हाँ तुम्हें क्या लेने देना मैंने कितनी पी? एक सेकंड, तुम्हारी शक्ल लैंजन की तरह क्यों लग रही है? हाँ तुम लैंजन हो? तभी विंग उसके कपड़ों की तरफ गौर करता है और देखते हुए कहता है ना तुम लैंजन नहीं हो, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे कपड़े तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह लग रहे हैं, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता, वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखता, तुम लैंजन नहीं हो, मुझसे दूर रहो ठीक है। तभी लैंजन कहता है अच्छा तो तुम अकेले कैसे जाओगे? तो विंग कहता है मैं चला जाऊँगा, मुझे जैसे जाना है, तुम जो भी हो ठीक है मुझसे दूर रहो, तुम लैंजन नहीं हो। वो मुझसे कभी इतने प्यार से बात ही नहीं करता, तुम्हारी जैसे बात नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, वो इतनी प्यार से उसने किसी से भी बात नहीं की होगी, हटो मेरे पास से, मैं चला जाऊँगा।
तभी वह गिरने लगता है और लैंजन फिर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बाहर आने के बाद विंग कहता है, तुम्हें मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, मेरे साथ बात मत करो, सुधराई नहीं देता तुम्हें। लैंजन कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ तुम्हें घर तक लेके जा रहा हूँ भी, सुबह बात कर लेंगे। तो विंग कहता है, तुम लैंजन नहीं हो, छोड़ो मुझे। तो लैंजन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लैंजन नहीं हूँ? तो विंग कहता है, क्योंकि क्योंकि वो मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करता ना, वो ऐसे नहीं करता मुझसे, वो अकड़ के बात करता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, चिल्लाता है। तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हारे जैसा नहीं है वो वैसा है जैसे फेरी टेल में होता है। तो लंदन कहता है, क्या मतलब? तो भी कहता है, ब्यूटी ब्यूटी विद द बीस्ट, बीस्ट है वो बिल्कुल ब्यूटी के साथ। तभी लैंडर स्माइल करता हुआ कहता है, अच्छा ब्यूटी विद द बीस्ट, अच्छा सुबह बात करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। वह विंग को टैक्सी में बिठा लेता है और टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी लेके चलो। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद वह विंग से पूछता है, चलो घर चलेंगे। तभी विंग कहता है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी को। तो लैंडर कहता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है, घर नहीं जाऊँगा मैं, इस हालत में घर जाऊँगा तो अपने पेरेंट्स से क्या कहूँगा? हाँ मैं